ऑलराइट, कैसे हो आप सभी लोग? बताइए, कमेंट करके बताओ यार कि आज आप क्या पढ़ने वाले हो, कितने घंटे पढ़ने वाले हो और क्या क्या टॉपिक्स कवर करोगे। क्योंकि अगर अपन कमेंट करते हैं ना, उससे क्या है, अपन लिख देते हैं और लिख देते हैं तो कर डालते हैं, है ना। सो वेलकम टू द चैनल। तो कल मुझे एक बस स्टूडेंट ने पूछा इंस्टाग्राम पे @kalpit.viriwal, जहाँ पे आप मुझे कुछ पूछ सकते हैं, तो मैं उसको या तो देख लेता हूँ या वीडियो बना लेता हूँ या रिप्लाई भी कर देता हूँ। तो उन्होंने ये पूछा कि भैया मैं जेई 2020 के लिए पढ़ रहा हूँ और मैंने 2 साल पढ़ाई की या नहीं भी की, जैसा भी है, बट मेरी इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है ना। मेरी इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है, जनवरी में भी परसेंटाइल इतना अच्छा आया नहीं था और अभी मुझे बड़ा डर लग रहा है कि मैं जेई निकाल पाऊँगा कि नहीं। मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स या मैं खुद अपने आप से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखता था, बट मैं नहीं कर पाया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं क्या करूँ? कुल मिला के उनको स्ट्रैटेजी चाहिए थी कि 99 परसेंटाइल उनको कैसे मिले अगले 50 दिन में या जो भी है। तो मैं मान के चल रहा है 50 दिन भी छोड़ो, 45 डेज़ है अपने पास। तो ये वीडियो आ गई है कि 45 डेज़ में आप ये चारों पांचों चीज़ें कैसे कर सकते हो। सिलेबस, एनसीईआरटी, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर पेपर। अब आप बोलेंगे कि भैया ये बोलने में समझने में अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकल है, मैं बताऊंगा कैसे, है ना। तो पहली बात थोड़ा सा मोटिवेशन, क्योंकि मुझे लगता है वो सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है बच्चों को। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते थे 12th क्लास में, जब आप 11th में शुरू किए थे, कि यार अब मेरे पास 2 साल है, कहीं मेरे पास कम समय तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 9-10 से पढ़ रहे थे। लेकिन फिर जब आप 12th क्लास में आए, ठीक है, तो आप और ज़्यादा सोचते थे कि यार 12th क्लास में तो है ना, मैंने इतना 11th में तो पढ़ा नहीं, 12th में क्या होगा। लेकिन अब आप याद करो खुद को, क्या अगर आपने 12th की स्टार्टिंग में पढ़ाई करनी शुरू कर दी होती तो क्या आप अभी एक अच्छी सिचुएशन में नहीं होते ना, है ना। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि जेई में ऐसा होता है कि आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हो, अगर आप वहाँ पे डिटरमाइन कर लो कि यार अब मुझे करना है, तो आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। आपके लेट से 12th की आधी खत्म होगी और आप 12th के बीच में खड़े हो, मतलब लेट से कि जनवरी अटेम्प्ट जब हुआ तब का बात कर ले। अगर आज से आपको जनवरी अटेम्प्ट के जस्ट बाद भेज दिया था तो आप अभी तक पढ़ के बहुत फोड़ फाड़ नहीं डालते, है ना। आपके पास टाइम था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं आपने किसी तरह, किसी वजह से, कुछ हुआ हो गया, सबके साथ होता है, यूज़ नहीं किया। इस वजह से आपकी प्रिपरेशन शायद इतनी अच्छी नहीं है ना। लेकिन मैं अब ये कह रहा हूँ कि आपने अगर आज भी अगर ठान लिया कि यार आज भी मुझे जेई निकालना है, और मैं निकलवा के दूंगा इस वीडियो के एंड में, ठीक है, लाइफ चेंजिंग वीडियो होगी, आपका कॉलेज बदल जाएगा एकदम ये वीडियो देख के, अगर फॉलो कर लिया तो, है ना। ज़मीन से उठा के IIT में पहुँचाऊँगा। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। अगर एंड तक नहीं देखनी है तो यार अभी क्लोज कर सकते हो, लेकिन एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज करेगी, मैं बता रहा हूँ, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि यार अगले 45 डेज, वैसे 45 डेज से ज़्यादा बचे हैं, लेकिन फिर भी 45 डेज मान लो, एक्स्ट्रा डेज में तुम्हें जो करना है कर लो, एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, है ना। कैसे निकालना है जेई मैं बताऊंगा, और बिल्कुल वैलिड तरीका है। यही सेम वीडियो मैंने जनवरी अटेम्प्ट में भी बनाई थी, सिमिलर वीडियो मैंने जेई जनवरी अटेम्प्ट में बनाई थी। जिन बच्चों ने वो बात फॉलो की ना, जिन बच्चों ने वो बात फॉलो की, एग्जैक्ट जो मैंने वर्ड टू वर्ड कहा, उन बच्चों ने मुझे जितने लंबे लंबे ईमेल और कमेंट्स लिखे हैं, है ना, मैं दिखा दूंगा यहाँ पे, एडिटर को बोलूँगा, है ना, कि उनका स्कोर आ गया 200 प्लस रेंज में, जबकि वो बच्चे थे जिनके 150 भी नहीं आने वाले थे, ऐसे बच्चे थे, ठीक है, या समझ रहे हो, मतलब बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है यार। 100 वाले बच्चे के 150 आ गए, इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं केवल लास्ट के 15-20-30 दिन के अंदर, है ना। क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये एक अल्टीमेट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो अब आप में से कुछ बच्चे पूछेंगे कि भैया तो 2 साल तक जो बच्चे पढ़ रहे थे वो क्या बेवकूफ़ हैं कि, है ना, 300 मार्क्स के लिए वो 2 साल से पढ़ रहे हैं, हमारे 2 महीने में कैसे आ जाएंगे। तो मेरे भाई मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैं बताने वाला हूँ, इससे आप 300 में से 300 या 250 नंबर नहीं ला सकते हो। उसके लिए 2 साल पढ़ना था, बिल्कुल पढ़ना था, लेकिन अपन 150 नंबर 200 नंबर ईजिली ला सकते हैं अगर अपन थोड़ा सा ढंग से चले तो, है ना। क्योंकि इसके बाद वाले जो 100 नंबर होते हैं ना, वो मुश्किल होते हैं। 250 नंबर लाना मुश्किल होता है, 300 नंबर लाना ये मुश्किल काम होते हैं। उसके लिए आपको 2 साल पढ़ना होता है। लेकिन अगर आपको 150 लाना है, कट ऑफ निकालनी है, 200 लाने हैं और एक ठीक ठाक कॉलेज में जाना है, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे इस पर तो काफ़ी, उसके लिए ये इनफ है। 2 महीने में आप कर सकते हो। तो अपन बात करते हैं क्या करना है ना, क्या करना है, बात करते हैं। तो आपके पास 4 कंपोनेंट्स हैं जो आपको इन 45 डेज में कवर करना है। एक तो आपको थोड़ा बहुत सिलेबस करना है। सिलेबस क्या पूरा करना है? नहीं, सिलेबस पूरा करोगे तो पिट जाओगे गंदा वाला, क्योंकि 2 महीने पूरा भी बैठ जाओ ना तो भी सिलेबस नहीं कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी 1 हफ्ते पहले, जिसके अंदर मैंने बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या, उसको आप जाके देख लीजिएगा, मैं यहाँ कहीं लगा दूंगा उसको, और उसको जाके आप देखिएगा, ठीक है। उससे आपको एक बहुत अच्छी लिस्ट मिल जाएगी, ये टॉपिक्स मुझे पढ़ने, है ना। तो ये वाली चीज़ आप मान लेते कि 15 दिन के अंदर आप कर पाते हो, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़नी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी भी अपन मानते हैं 15 दिन के अंदर आप पढ़ लेते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि देखो एनसीईआरटी के अंदर से लगभग आप मान लीजिए 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन फिक्स्ड आते ही आते हैं, जिनमें से 5-6 क्वेश्चन तो डायरेक्ट उठ के आते हैं लाइन बाय लाइन। आपकी केमिस्ट्री में स्पेशली ये सब नहीं होता है, सेमीकंडक्टर हो गए आपके फिजिक्स में जैसे,
या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर पूछ ली। इस तरह की चीज़ें भी की जाती हैं जेईई में, इस तरह की हरकतें भी आजकल होने लग गई हैं। और इसके अलावा लगभग लेट से 10-12 क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, न्यूमेरिकल्स, है ना। सिंपल क्वेश्चन भी तो आते हैं जेईई मेन में कि स्ट्रेट लाइन के अंदर इंटरसेक्शन या इनका कुछ पूछ लिया अजीब व गरीब कि इंटरसेक्शन निकाल के एम की वैल्यू फाइंड करो, ऐसा कुछ ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब एनसीईआरटी वाले बच्चे कर सकते हैं, है ना। एनसीईआरटी के पीछे जो वो सब नहीं होता है मिसलेनियस क्वेश्चन है, उसकी भी बात कर रहा हूँ। तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से रीड करनी है विद क्वेश्चंस एंड विद मिसलेनियस क्वेश्चन। अगर हर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओ बट एटलीस्ट एक नज़र डाल लो कि इस चीज़ को ऐसे सॉल्व करना है, तो मैं मान रहा हूँ कि वो 15 दिन में कर सकते हैं। आप बोलोगे 15 दिन में कैसे हो जाएगी भैया एनसीईआरटी, तो मैं बताऊँगा। प्रैक्टिस बेसिकली होगी, आप कोई सी भी एक टेस्ट सीरीज पकड़ लो, उसकी प्रैक्टिस करो। टेस्ट सीरीज का मैं क्यों कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज में पूरा सिलेबस होता है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें वैरायटी होती है। तीसरी बात कि आपकी जेईई मेन की प्रैक्टिस होती जाती है। जेईई मेन होगा आपका कंप्यूटर पे एकदम ऑनलाइन पोर्टल पे, और वहाँ की प्रैक्टिस आप कर पाओगे अगर आप वहाँ पे आप अच्छा कर पाओगे जब आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बिल्ड है। और एग्जामिनेशन टेम्परामेंट से भी 30-40 नंबर इधर उधर हो जाते हैं। अगर कुछ बच्चों को पता ही नहीं कि यार ऑपरेट कैसे करना है पोर्टल, वो बच्चा तो 30-40 नंबर तो यूँ ही खो देगा, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करनी है जेईई मेन की तरह, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने इनके साथ साथ, है ना। थोड़ा सिलेबस किया एक टेस्ट लगाया, थोड़ा सिलेबस किया एक टेस्ट लगाया। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन हमसे नहीं भी बनते, हम उनका सॉल्यूशन अगर देखते तो हम नई नई चीज़ें सीख जाते। तो आप ये चीज़ करेंगे, है ना। मैं ये मान रहा हूँ कि यार ये चीज़ अपन इन दोनों के अंदर ही इंक्लूड कर दी कि यार अपन के साथ में ही करते रहे, है ना। और पीवाईक्यू लगाने में मुझे लगता है 7 डेज इनफ है। आप एक दिन में एक पीवाईक्यू भी लगाओगे ना, है ना, तो भी आपका हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये आपका लगभग 30 डेज़ के अंदर हो जाएगा। तो अपन ये मानते हैं कि अगर आप 1 जून को भी शुरू करते हो तो आपका 30 जून तक आप ये चीज़ कर सकते हो। कैसे करना मैं बताऊंगा। और एक हफ्ते में आप पीवाईक्यू प्लस रिवीजन वगैरह कर सकते हो, फिर भी आपके पास एक हफ्ता बच गया। तो एक हफ्ता अपन बफर पीरियड रखेंगे। बफर पीरियड क्या होता है कि अगर इसमें से कुछ छूट गया, कोई चैप्टर अगर अपना छूट गया या अपन को रिवीजन करना है, तो उसके लिए एक हफ्ता अपन बफर पीरियड रखा, तो आपका 30 + 7 44 डेज़ के अंदर आपका हो जाएगा। तो ये 7 डेज़ जो लास्ट के होंगे उसमें आपको पीवाईक्यू रोज का एक लगाना है, प्लस आपको इन सब चीज़ का रिवीजन करना है जितना हो सके। नोट्स वगैरह आपने कुछ बना रखे हो तो। अब बात करता हूँ इंडिविजुअली की हर चीज़ की कि क्या है, ठीक है। तो क्या आप थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई भैया ने जो बोला वो केवल सुनने और समझने के लिए नहीं है, प्रैक्टिकल भी है ना। तो आपको अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, उससे हमें मदद होती है। हाँ, अब बात करते हैं आगे इंडिविजुअली की क्या करें। सिलेबस। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो आप कर लोगे ना, इसीलिए मैंने कहा था कि वीडियो एंड तक देखना। अब जो बच्चे ऐसे होंगे ना कि यार अरे समझ गया मैं, तो अब मैं बंद कर देता हूँ वीडियो, वो यहाँ पे पिट जाएगा। अभी सिलेबस आपको कवर करना है तो आप ऐसा मत कर लेना गलती से भी किसी बुक के पीछे पड़ जाओ या किसी मटेरियल के पीछे पड़ जाओ। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? बुक्स या मटेरियल ये सोच के बनाया जाता है कि बच्चा 11th की स्टार्टिंग में 12th की स्टार्टिंग में बैठा हुआ है, उसके पास पूरा 1 या 2 साल है, वो फिर पढ़ रहा है। उसमें ये नहीं माना जाता है कि बच्चे के 45 डेज़ बाद जेईई मेन आ गया, उसने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक या कम पढ़ा है, ये वो नहीं मानते हैं। तो आप उस मटेरियल को पढ़ोगे तो उसमें आपको प्रूफ मिलेंगे सब जगह, आपको वहाँ पे डेरिवेशंस मिलेंगे, आपको वहाँ थ्योरम्स मिलेंगे, फालतू के फैक्ट्स मिलेंगे, बिना मतलब के क्वेश्चंस मिलेंगे, बिना मतलब के एग्जांपल्स मिलेंगे, बिना मतलब के डीपीपीस, पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। तो वो एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है। आपको भी क्या चाहिए? ईजी टू डाइजेस्ट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो आप कंज्यूम कर सकते हो। वो आपको कहाँ मिलता है? आपको वो केवल 2-3 चीज़ों में मिल जाता है। एक आपको कोई क्रैश कोर्स अगर आप कोई लेते हो उसमें मिलता है, एक आप कोई रिविजन कोर्स लेते हो उसमें मिल जाता है, ठीक है, या एक रैंक बूस्टर कोर्स। मुझे पता है विजिबल नहीं है क्योंकि मैं बहुत फास्ट की कोशिश कर रहा था कि आपके लिए वीडियो फटाफट बन सके। क्रैश कोर्स, रिवीजन कोर्स या रैंक बूस्टर, इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं इनका पर्पस क्या होता है? इसमें क्या होता है, ये वेल रिसर्च्ड बुक्स, ये वेल रिसर्च्ड मटेरियल होता है जिसमें इस तरह के टॉपिक्स चुने जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जिनको अपन कम समय में समझ सकते हैं और जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, है ना। तो अब अगर आप फॉर एग्जांपल रोटेशन पढ़ने बैठोगे, रोटेशन आप पढ़ ही नहीं सकते, आप पूरे 45 डेज पढ़ोगे तब आपको रोटेशन कवर होगा। लेकिन इनमें क्या करते हैं, लेट से रोटेशन 5-6 वीडियोस में कवर कर लिया 1 घंटे के अंदर कि यार रोटेशन में ये क्वेश्चंस मेन है, इनको लगाने का तरीका ये समझ के चले जाओ, क्वेश्चन बन जाएगा। हालांकि उसमें आप थ्योरी वगैरह नहीं सीखे, लेकिन थ्योरी सीखने के लिए मेरे पास पूरे 2 साल थे, है ना, तब आप सीखते। अभी आपको क्वेश्चन निकालने हैं तो उसके लिए ये चीज़ सही रहती है। अगर आपको कोई क्रैश कोर्स नहीं मिलता तो हमने खुद का भी बना रखा है। यही क्रैश कोर्स वो है जिसको लेके जनवरी में बच्चों के मार्क्स इंक्रीज हुए थे। अभी ये 2000 से स्टार्ट है, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, प्लस कंटेंट भी मिल रहा है और अच्छे वाले कोर्सेज और भी है, तो उनमें आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा, तो लास्ट तक देखना। ये क्रैश कोर्स बहुत अच्छे, पिछली बार बच्चों की बहुत हेल्प हुई थी, लास्ट में बताऊंगा मैं, ठीक है। बट डिस्क्रिप्शन में ऐप हमारी दी हुई है, एकेडमी बूस्ट ऐप और वेबसाइट, वहाँ पे जाके आप इनको परचेज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज वगैरह सब इनमें मिलेगा। तो आपको क्रैश कोर्स वगैरह लगाना है, इनको आप करते हो तो 15 दिन के अंदर आप कर सकते हो। जैसे मेरा क्रैश कोर्स तो इस तरह से बना हुआ है कि 15 दिन के अंदर आप उसका जो स्टडी मटेरियल है वो कवर कर दोगे और टेस्ट जो है वो आप प्रैक्टिस सेक्शन में कर सकते हो, है ना। हर हफ्ते टेस्ट हम रिलीज़ कर रहे हैं अभी, तो आपका जेईई मेन तक हर एक हफ्ते एक टेस्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। ये एंड में देखना मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा मैं। एनसीईआरटी
तो अब आपने ये क्रैश कोर्स अगर लिए होंगे ना, जैसे मैं अपना वाला मान के चल रहा हूँ कि आप मेरा वाला कंसिडर करोगे, क्योंकि मेरी वीडियो में के अंदर मैं उसका रेफरेंस लेके बात करूँगा कि मैंने उसके अंदर इस तरह से बनाया कि ये इस प्लेटफॉर्म को या इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने उसको बनाया है ना। एनसीईआरटी की अगर बात करें, एनसीईआरटी, तो अगर आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है तो आपकी 11th-12th की जो बेसिक न्यूमेरिकल चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी एक बार, 11th और 12th दोनों की। तो आपको बेसिक्स अगर आ गए थोड़े बहुत, तो अब आपका काम क्या रहेगा कि एनसीईआरटी से उन बेसिक्स को फिल करना, कि जहाँ जहाँ पे कमियाँ रह गई हैं ना, जैसे इनऑर्गेनिक है, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर थ्योरी हो गई, वो आपको फिल करनी है वहाँ पे। तो पहले आपने क्रैश कोर्स से लेट से कि ऐसे 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 पढ़ लिया, अब आप एनसीईआरटी से इनको फिल करोगे। ऑफ कोर्स पूरी चीज़ फिल नहीं होगी, लेकिन एक बहुत अच्छा चंक ऑफ सिलेबस हो जाएगा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ये दोनों चीज़ें कर ली, इससे आप एटलीस्ट 20 से 30 क्वेश्चन ज़्यादा लगा के आओगे, और इससे भी आप 10 से 20 क्वेश्चन इजीली बना के आओगे एक्स्ट्रा, ठीक है। ये हमने बनाया इस तरह से। प्रैक्टिस पेपर्स अगर आप लगाओगे ना, अब प्रैक्टिस पेपर्स क्या है, प्रैक्टिस पेपर जैसा मैंने बोला टेस्ट सीरीज़ है कोई सी भी, है ना। हमारे साथ तो टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है, बाकी आप कहीं और जाते हो वहाँ की भी ले सकते हैं। एनटी की टेस्ट सीरीज भी आती है, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन यार मेरा उसमें ये मानना है कि एनटी की टेस्ट सीरीज पूरा इंडिया देने वाला है, तो उसमें आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा आपके पास नॉलेज नहीं आ रहा है, वो नॉलेज पूरे इंडिया को मिल रहा है। और आई एम नॉट श्योर कि उससे क्वेश्चन रिपीट भी होने वाले हैं, क्योंकि मुझे एक बार देखना सबको चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार ऐसा होगा कि यार एनटी के पेपर में से, सैम्पल पेपर में से उठा के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। अगर ऐसा होता भी है तो वेरी बैड आई वुड से, कि बहुत ही गंदी बात है। मतलब ऐसा नहीं होता है यूजुअली, नए क्वेश्चन बनते हैं ना। तो आप ये सब सोच के जा रहे हो ना कि यार मैं एनटी की टेस्ट सीरीज आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, देखनी भी चाहिए। बट वो पूरा इंडिया कर रहा है ना, कुछ एक एक्स्ट्रा एज आपको नहीं मिल रही है उसमें बाकी, क्योंकि ये कंपटीशन है। इसमें ऐसा नहीं है कि सब लोगों के एडवांटेज होगा, केवल कुछ बच्चे निकलेंगे, बाकी बच्चे पीछे रहेंगे। तो अगर आप वो चीज़ें करो जो सब लोग कर रहे हैं, तो आप आगे शायद उतना ज़्यादा नहीं अपरेज रखोगे, है ना। तो आप प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ले सकते हो, हमारी वाले में एनालिसिस वगैरह सब आता है, ठीक है। अब बात करते हैं पीवाईक्यूज़ की। तो पीवाईक्यूज़ में आपको सबसे पहले जेईई मेन 2013 से शुरू करना है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, और उसके बाद जो भी आपके वो 4-5 पेपर्स हुए ना, सबके सब लगा दो, है ना। तो आई थिंक ये करने में आप एक हफ्ते में इजीली कर सकते हो एनालिसिस वगैरह करके, और बाकी भी आप शेड्यूल पे चलोगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी है, क्योंकि इसमें बेसिक से समझाया जाता है, एटलीस्ट हमने बेसिक से समझाया है, तो किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी कुछ समझ जाएगा। फिर आपको ये लगाना है, ये एकदम से इजी नहीं है, लेकिन आपने अगर ये चीज़ कर ली है तो इजी हो जाएगी, 15 दिन में कवर कर सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान अपन को केमिस्ट्री में देना है, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स, है ना। सबसे ज़्यादा ध्यान इसमें रहना है, और एटलीस्ट इतना ध्यान रखना कि एनसीईआरटी की हर एक रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह बढ़ में जाए। रिएक्शंस हो गए, आपके फॉर्मूले हो गए, और कॉन्सेप्ट्स सारे दिमाग में होने चाहिए। फिर इसके फॉर्मूले और मैथ्स के फॉर्मूले भी दिमाग में रहेंगे, 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही लगा के आ जाओगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज सच्चे मन से देनी है, और पीवाईक्यू सच्चे मन से लगाना है। पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उनसे एक पैटर्न पता चलता है, और पिछले बार के कुछ क्वेश्चन सिमिलर भी आ जाते हैं। तो क्या आपको समझ में आया मैंने वीडियो में क्या बताया? मैं समराइज करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्रैश कोर्स के बारे में बता देता हूँ, जो लोग एंड तक वेट कर रहे थे उनके लिए, है ना। तो अब मैं स्टार्टिंग में वैसे नहीं बताता कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है। तो क्रैश कोर्स हमने बनाया है, वो जनवरी अटेम्प्ट से भी हमारा चल रहा है, उसके बाद और भी कंटेंट उसमें आया है। तो हमारा सबसे पहला कोर्स है लेवल 100 कोर्स, जो एक अल्टीमेट सक्सेस स्टोरी है। ये कोर्स कई सारे बच्चों ने ले रखा है, मतलब बहुत, हमारे साथ टोटल अभी 3000 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। जिनको अगर ऐसा हो कि यार क्या पता कितने बच्चे पढ़ते हो, हम कैसे विश्वास कर लें, हमारे साथ 3000 बच्चे भी पढ़ते हैं, जिनमें से लेवल 100 मैक्सिमम यूज्ड कोर्स है। ये कोर्स जनवरी अटेम्प्ट से पहले रिलीज़ किया गया था, और इसको पढ़ के बच्चों की बहुत ज़्यादा मार्क इंक्रीमेंट हुआ। इसमें हमने 30 आवर्स का कंटेंट बनाया है, जिसमें आपके लगभग 300 क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व करके आपको दिए हैं, और मैंने उसको ऐसे बताया कि यार आप शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। उसमें अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है ना, अगर आप जीरो लेवल पे हो एकदम, तब भी आपको इससे हेल्प मिल जाएगी, इस तरह से बना है। तो सबसे पहले आप ये करेंगे एटलीस्ट, बाकी कोर्सेज भी अगर आप वो लेना चाहो तो वो कर सकते हो, ये आप एटलीस्ट करेंगे तो आपको ये सब बहुत ईजीली पड़ जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने कुछ टॉपर स्ट्रैटेजीज वगैरह भी दी है कि मैं खुद कैसे पेपर वगैरह सॉल्व किया करता था, और खुद कैसे आप पेपर में एक्स्ट्रा नंबर ला सकते हो। एक्स्ट्रा नंबर का मतलब कि अगर आपने लेट से 100 नंबर की पढ़ाई कर रखी है, तो उसको 120 कैसे बनाए फ्री में, विदाउट स्टडिंग एनीथिंग एल्स, बिना एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाए, जिसमें आपकी सिली मिस्टेक कम करना हो गया, गेस वर्क हो गया, अप्रॉक्सीमेशन, कैलकुलेशन, स्पीड इंक्रीमेंट, ये सब हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। इसके अलावा 8 टेस्ट की टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है फ्री। अब ये, और इस पर भी काफ़ी बड़ा ऑफ भी चल रहा है, ठीक है। तो ये ऑफ चला जाएगा जल्दी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, और वहाँ से आप ले सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इसके अलावा आप में से एक बहुत लोगों का मैंने देखा होगा कि यार 12th क्लास तो अच्छी होती है, ठीक ठाक होती है, 11th पूरी हिली हुई होती है बच्चों की। 11th पूरी हिली हुई होती है, क्योंकि रिवीजन नहीं होता है, कुछ बच्चे कोचिंग भी लेट ज्वाइन करते हैं। तो इसके लिए हमने एक जेईई मेन कॉम्बो भी बना रखा है। जेईई मेन कॉम्बो, जेईई मेन कॉम्बो क्या है, उसमें ये सब तो है ही है, साथ में उसमें एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको 11th क्लास का पूरा कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा 35 आवर्स में। 35 आवर्स का वो वीडियो कंटेंट है, उसमें 11th के सारे बेसिक्स अप टू जेईई मेन लेवल कवर किए जाएंगे।
तो आपका NCERT वाला पोर्शन भी काफ़ी ज़्यादा उसमें हो जाएगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपकी NCERT फिर एक हफ्ते में ऐसी निपट जाएगी। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो आप वो चीज़ ले सकते हो। इसमें भी 8 टेस्ट है और ये वाली चीज़ तो है ही है। अगर कोई एडवांस करना चाहता हो कि यार JEE एडवांस जो IIT जाना है, तो इसके बाद एक और JEE एडवांस कॉम्बो है, JEE मेन प्लस एडवांस, जिसमें ये सब है। इसके अलावा JEE एडवांस का भी कुछ कंटेंट है, तो आप ये ले सकते हो। बच्चों की काफ़ी हेल्प हुई है, अब इस पर काफ़ी हैवी डिस्काउंट है, टेस्ट सीरीज फ्री आ रही है, आप ले सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाना, ऐप में जाना, वहाँ लॉगिन करना, अपना ID बनाना, वहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना, आपको मिल जाएगा। काफ़ी मतलब जिस तरह का कंटेंट आपको मिल रहा है ना, कि क्रैश कोर्स की अगर आप एक रेगुलर कीमत मार्केट में देखते हो ना, उससे यार काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, और इसकी ब्रांडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब इसका जो बच्चों का सेटिस्फेक्शन रेट है ना, और मैंने खुद पढ़ा है, ठीक है, मैं खुद एक IITian हूँ, जो नहीं जानते, तो मैं खुद पढ़ा है, जो एक ब्रांडिंग या जो एक सपोर्ट या जो वैल्यू है ना इस चीज़ की, वो एकदम तगड़ी है ना। में कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार मेरे को तो इससे बढ़िया, मेरे को दूसरी जगह इससे सस्ता कोर्स मिल रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसकी जो क्वालिटी है ना, वो क्योंकि सस्ता नहीं सबसे अच्छा वाली बात है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई है ना, तो आप देख सकते हो। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया सिलेबस कवरेज करना है, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, इससे आपका अल्टीमेट एकदम मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इस चीज़ की, क्योंकि स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ तो कंटेंट भी मुझे ही देना चाहिए ना। NCERT आप 15 दिन में लगा सकते हो, अगर ये करते हो तो आपको 10 दिन 7 दिन में हो जाएगी। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लो। NTA की भी कर सकते हो, आपने कहीं और की कर रखी तो वो भी कर सकते हो। इनके साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। ठीक है, फ्री टेस्ट सीरीज़ भाई, है ना। तो 8 टेस्ट आपको उसमें फ्री मिलेंगे एकदम, एनालिसिस रिपोर्ट सब कुछ आएगा उसके अंदर, सॉल्यूशंस वगैरह, और आपको लास्ट में PYQs लगाने पिछले 5-6 एटलीस्ट साल के। ठीक है, तो क्या समझ में आया? तो आप सबको अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है कि हम IIT जाएंगे, फोड़ फाड़ के आएंगे, और ऐसे जैसी हमारी अभी लाइफ चल रही है वैसी नहीं रखेंगे, है ना। एवरेज नहीं रहेंगे हम, अब हम टॉपर बच्चे बनेंगे। कैसे बनेंगे? ये चीज़ फोड़ के। ठीक है, तो अभी जाओ, पहले इस वीडियो को लाइक कर देना यार अगर पसंद आई हो तो, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जाओ अब, है ना। और ये अब आपको मेरी तरफ से चैलेंज है, मेरा चैलेंज है आपको कि यार अगर आप में दम हो, अगर आप में वो वर्क एथिक हो, अगर आप एक सच्चे स्टूडेंट हो, अभी तक जो भी हुआ भूल जाओ। हो सकता है आप 11th में टॉपर थे, कुछ किया था, कुछ नहीं किया था, 12th में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद कह रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जिस बच्चे ने दम लगा लिया ना, अभी इस मोमेंट पर, और अगले 45 दिन 60 दिन, वो बंदा जाएगा IIT, केवल वही बंदा जाएगा। अभी जो बच्चा अभी तक अच्छा कर रहा था, अब उसने छोड़ दिया ना, वो नहीं जाएगा। जो बच्चा अभी तक नहीं पढ़ रहा था और अभी भी नहीं पढ़ेगा, वो भी नहीं जाएगा। लेकिन जो बच्चा अभी तक जो भी किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब अगर वो डिटरमाइन होकर पढ़ता है, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि पहले सिलेबस कवरेज किया क्रैश कोर्सेज के थ्रू, फिर NCERT लगाई, फिर आपने प्रैक्टिस की, फिर आपने PYQ लगाए, उन बच्चों का ट्रैक रिकॉर्ड देखना, अलग ही लेवल परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, तो क्या आप इस चीज़ के ऊपर करेंगे? कमेंट करके बताओ कि आप फोड़ क्या हो गया, कितने मार्क्स लाओगे JEE मेन में, अभी बताओ, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, बुक्स वगैरह सब चीज़ों के, और इनके लिंक तो मिल ही जाएंगे। ऐप पे जाइएगा, अगर पसंद आए तो एक अच्छी रेटिंग दे दीजिएगा। वेबसाइट पे जाइएगा, ये आप डाउनलोड करके साइन अप करके आप ले सकते हो, कोर्सेज टेस्ट वगैरह सब उसके अंदर है। एंड थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना। ऑल द बेस्ट यार, और प्लीज़ अब यार सीरियस हो जाओ, है ना। ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं हर बार नहीं कहता हूँ बट अब सीरियस हो जाओ, है ना। आप कहीं से भी पढ़ो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सीरियस हो जाओ। मेरे सारे YouTube सब्सक्राइबर्स जो है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो हमारे साथ पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, इन 3000 स्टूडेंट्स में है या नहीं, उन सबको मैं अपना स्टूडेंट ही मानता हूँ। सब मेरे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि आप अच्छा करो। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि यार आपके साथ भी लाइफ में अच्छी चीज़ हो, आप भी एक IITian बन सको, है ना। वो कब बनेंगे? जब अपन अपनी तरफ से एफर्ट लगाएं, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो देखने से रैंक नहीं आती मेरे भाई, है ना। ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, मोटिवेशनल वीडियो देखने से रैंक नहीं आती है, पढ़ने से आती है। तो अभी जाओ, सब कुछ बंद करो, पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना। ऑल द बेस्ट।